एक बड़ी अपडेट उमर अंसारी से जुड़ी हुई आपको दे दें। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बयान दिया है। रात करीब 1:30 बजे बादा मेडिकल कॉलेज पहुंचा उमर अंसारी। उमर ने कहा कि सब साफ दिखाई दे रहा है। उमर ने यह भी कहा कि पिता ने जहर देने की बात कही थी और उमर ने यह भी बताया कि जेल में बंद बड़े भाई अब्बास अंसारी के लिए पैरोल मांगेंगे, हाईकोर्ट में इसके लिए अर्जी देंगे। क्या कहना क्या चाहेंगे? उमर भाई लगता है कहीं ना कहीं क्या लगता है आपके किस तरीके के? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है, इसको बताने से क्या फायदा जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल थी और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सौ को सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। शव में कुछ संदिग्ध समझ में आया? शव को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना? शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े जो हैं अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई डीएम साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह होगा पोस्टमार्टम, सुबह होगा? मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे, शायद 5 उमर अंसारी की बात आपने देखी तब जबकि अपने पिता के शव को उसने देख लिया था मोर्चरी में जाके। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से स्नेहलता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूर्वांचल ही प्रभाव क्षेत्र था मुख्तार अंसारी का, स्नेहलता, और अब यह है कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा और वहीं पर आज सुपुर्द खाक उसे किया जाएगा। आपने वहां पर क्या देखा और क्या महसूस किया? देखिए राजेंद्र, आज जुम्मा है, फ्राइडे है, रमजान है। लोग जब सुबह सो के उठेंगे, हालांकि रात में ही पता होगा, और फाटक पे भीड़ के जुटने की खबर और तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज ने रात भर कवरेज, आप भी लगे रहे, वो तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन मैं जहां से आ रही हूं वो जगह लखनऊ रही। लखनऊ क्यों इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि पूरे लखनऊ में रात भर इस तरीके की प्लानिंग चली कि अगर अगली सुबह जिसे खबर नहीं है उसे खबर लगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उन लोगों के इमोशन क्या होंगे जिनके लिए रॉबिन हुड की भूमिका में मुख्तार, या ऐसे जिन्हें कह सकते हैं इस खबर के बाद उनके इमोशंस कहाँ होंगे। तो ऐसे में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लखनऊ से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। और इस प्लानिंग के तहत मैं थोड़ी डिटेल्स दे दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जिले को जोन सेक्टर स्कीम लागू करके देखा जाए, नजदीक से सुरक्षा पर नजर रखी जाए। जहां कहीं भी मिश्रित आबादी है, समझ सकते हैं मुस्लिम बाहुल आबादी है, वहां पर खास तौर पे निगरानी रखी जाए। इसके अलावा डीआईजी वाराणसी रेंज को तत्काल प्रभाव से गाजीपुर कैंप करने की, इसकी खबर आपको के साथ हम दिखाई रहे हैं। जो लोकल इंटेलिजेंस है राजेंद्र, उनको ये सूचित कर दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिए, सोशल मीडिया पे नजर रखिए और उन जगहों पर नजर रखिए कि इस इमोशन का आउटबर्स्ट कहीं ऐसा ना हो। रमजान में जुम्मे की नमाज के वक्त लोगों को
खासकर शांति के साथ ये नमाज अदा करनी हो, ये तमाम चीजें ध्यान रखी जा रही हैं। और लखनऊ से ही कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर खास तौर पे इंटेलिजेंस को लगाया गया है और ये देखने के लिए लगाया गया है कि कहीं लोग इकट्ठे हो रहे हों तो उनको थोड़ा नजदीक से देखा जाए। और इसके अलावा भले ही हम फाटक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फाटक एपी सेंटर है और वहां से निकलने वाली जो रेडिएट करने वाली इस खबर के इम्पैक्ट की बात करें, उसे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने का निर्देश लखनऊ से जारी कर दिया गया है, जहां पर पूरे ऐसे यूपी में, खासकर यूपी में ये बता दिया गया है, सबको सूचित कर गया, जितनी कमिश्नरेट्स हैं उनको बताया गया है कि आप अपने फील्ड में आज के दिन सुबह उठते से, जैसे कि हम दिख रहे हैं फाटक की तरफ जाते हुए, आपने जो तैयारी बताई है और जो डायरेक्शंस हैं शासन की ओर से और जो मंथन हुआ है आज की स्थितियों को लेके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे पता चलता है कि किस तरीके से पूरा प्रदेश अलर्ट पर है और कहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आज रमजान का जुमा भी है और आज जुमे की नमाज भी अदा हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।